आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि जिस राज्य का राजा क्रूर हो, जिस राज्य में सेठ साहूकार आपत्ति विपत्ति में मदद न करे और जिस राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता न हो, शिक्षित लोगों की योग्यता की कदर न हो, उस राज्य में रहना नहीं चाहिए, वहाँ का परित्याग कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों को, सभी पूर्व सैनिकों को, सभी कार्यरत सैनिकों को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई को, सभी मातृशक्ति को, सभी बहनों को, सभी अपने समाज सेवी, सभी शिक्षाविद, सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी डॉक्टर्स, सभी हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ और जय हिंद करता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि मैं आज न्यूज़ में देख रहा था कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार सर ने जो निजी स्कूलों के लिए नए साल से जो नियम लागू किए हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मंजूरी लेनी होगी, मैं इसका स्वागत करता हूं। आप तहे दिल से बधाई के पात्र हैं, मैं आपको सलूट करता हूं। लेकिन क्या सर आपने कभी सोचा है, एक बिहारी कहावत है कि टूटलो हथिसार तो 9 घर के सांगी। बचपन में हम लोग सुनते थे कि जिस हथिसार में हाथी रखा जाता है, अगर उसके दिन बुरे भी हो गए तो उससे 9 घर जो है बन जाता था। मेरा कहने का मतलब साफ है कि देखिए, हमने 1978 में मैट्रिक किया था, हमने 1980 में इंटरमीडिएट किया था, 1982 में ग्रेजुएशन ऑनर्स की इकोनॉमिक्स से किया था, 1984 में हमने एमए की परीक्षा पास की थी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो इतनी सुदृढ़ थी, आखिर यही तो बिहार था। मैं आप पर छीटाकशी नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की व्यवस्था पर छीटाकशी कर रहा हूँ कि क्या वही बिहार है जिसे 15 साल में लालू यादव जी ने दिया? क्या वही बिहार है कि लालू यादव जी के आतंक से बचने के बाद में नीतीश कुमार सर दे रहे हैं? मतलब 30 साल। मैंने 1984 तक की बात की, जब तक मैं पढ़ा था। तो 1984 से 1984, 6, 90, 10 से 16 साल और 2021 चल रहा है, मतलब 36 साल। मतलब कमो बेश आप कह सकते हैं कि 1989 तक ये व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था ठीक रही और 1990 के बाद में ये बिल्कुल धाराशायी हो गई। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप सरकार हैं, आप जो कहिएगा लोगों को मान्य है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस राज्य में रोजगार नहीं, जिस राज्य में किसी तरह की शिक्षा का व्यवस्था नहीं, जिस राज्य में मेडिकल सुविधा नहीं, जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जो है ताक पर चल रहे हों, उस राज्य में जहाँ पे गरीब तबके के लोग अपनी जीविकोपार्जन करने के साथ साथ इन प्राइवेट स्कूलों में कम से कम 5 से 10, 20, 25, 50 लोगों को रोजगार देते हैं, क्या ये कम है? क्या ये आपको अच्छा नहीं लगता है? आप नियम बनाएं। नियम बनाने के लिए कोई भी प्रदेश की सरकार बाध्य है। हम आपके नियम के तहत चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन से स्कूल की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, किस स्कूल की नहीं है। आप इतना तो आपको मान करके ही चलना पड़ेगा कि बिहार में जो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है उससे निजी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कई गुना बेहतर है। तभी लोग जो है आपके सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को और निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो उस सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी दशा, उनकी दिशा को ध्यान में रखते हुए आप नियम को लागू करें,
अन्यथा कल होकर के फिर यही वसूली का अखाड़ा बन जाएगा। शिक्षा व्यवस्था जो है ऐसे ही चरमराई हुई है और चरमरा जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास।